नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू हॉबी गार्डनर चैनल। मैं हूं रंजना और आज का व्लॉग होने वाला है हमारा पीस लिली के ऊपर। तो अगर आपकी भी पीस लिली घर लाने के बाद बार बार मुरझा जाती है या फ्लावर्स नहीं दे रही है या फिर लीव्स येलो हो रही हैं, तो इस व्लॉग को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। व्लॉग को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि पीस लिली को सही से रिपोर्टिंग कैसे करें, क्या सॉइल मीडिया बनाएं, सनलाइट कैसे दें, एंड सबसे मेन बात, इसमें फ्लावरिंग के लिए क्या सीक्रेट होता है। तो चलिए दोस्तों, व्लॉग को शुरू करते हैं। और ये है मेरा पीस लिली। इसको मैंने 100 रुपीज़ का बाय किया था और अब मैं इसे फाइनली रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो मैंने इसे काफ़ी टाइम पहले लिया था और मैंने बस इसको अपने गार्डन में जस्ट ऐसे ही रख दिया था लाने के बाद। और अब मैं इसको 8 से 10 दिन के बाद अब इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने चुना ये 6 इंच का पॉट और इसमें मैंने ड्रेनेज होल बना दिए हैं नीचे। तो 6 इंची का ये पॉट है। अभी जब भी आप मतलब पीस लिली या फिर ऐसे प्लांट्स को रिपोर्ट करें तो इन्हें बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती, बस छोटा ही पॉट चूज़ करिएगा। और ये मेरे जो मैंने लास्ट अभी एंथुरियम के लिए सॉइल मिक्स बनाया था, ये सेम सॉइल मिक्स है। उसी सॉइल मिक्स को मैं अब इसी क्या बोलते हैं पीस लिली में भी ऐड करूँगी। तो दोस्तों, नर्सरी के लाने के बाद तुरंत कभी भी रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। एंड सेम पॉट आपको बहुत बड़ा नहीं चुनना है, आपको जितना आपका पॉली बैग है तो उससे बस 1-2 इंच ही बड़ा लेना है। रिपोर्टिंग का तो सेम ही प्रोसेस होता है सभी प्लांट्स में। ड्रेनेज होल को कवर करना, वो मैं स्टोन से इसको कवर कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसमें जो मैंने सॉइल मिक्स रेडी किया है वो डालूंगी। और अगर आप चाहते हो कि मैंने सॉइल मिक्स क्या क्या बनाया है तो आप इसके नीचे मेरी एंथुरियम वाली वीडियो है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि मैंने सॉइल मिक्स इसका किस तरह से बनाया था, क्योंकि सेम पॉटिंग मिक्स है। तो पॉटिंग मिक्स आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैंने 50% जो है पॉट को फिल कर दिया है और अब बारी आती है इसको पॉली बैग में से निकालने की। तो दोस्तों, जब प्लांट को आप पॉली बैग से निकालें तो काफ़ी अच्छे से आराम से निकालें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पॉली बैग से निकालते हुए जो है रूट्स हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, जिस वजह से प्लांट हमारा जो है स्ट्रेस में भी चला जाता है। तो आप देखें कितना हेल्दी प्लांट है ये, और रूट्स भी इसकी काफ़ी अच्छी हैं, हेल्दी हैं एकदम। तो अगर आपको इसमें ब्लैक रूट्स ज़्यादा दिख रही हो तो आप उनको कट करके हटा दें। मैं तो इनको रूट्स को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रही हूँ इसकी। तो रूट्स अगर आपको ब्लैक दिखे तो आप उन्हें हटा दें। वाइट रूट्स है मतलब हेल्दी रूट्स हैं, प्लांट आपका हेल्दी है। एंड अगर रूट्स आपकी इसमें ब्लैक शो हो रही हैं तो आप उनको थोड़ा सा हटा दें, बहुत ज़्यादा रूट्स के साथ में ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। और ये देखिए आप कितने छोटे छोटे से इसमें नीचे से बेबी प्लांट्स बने हुए हैं। और बस अब साइड से इसमें हल्के हल्के हाथों से मिट्टी डाल के हल्के हाथों से प्रेस करें, बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं दबाना है। और ये मैं हर रिपोर्टिंग में बताती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, इसी प्रोसेस से आप अपने सभी प्लांट्स की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और हल्के हाथों से इसको साइडों से मिट्टी से कवर करना है। एंड बस प्लांट आपका रेडी है। और रिपोर्टिंग के बाद एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि प्लांट्स को आपको ब्राइट लाइट में रखना है, लेकिन बिल्कुल ज़्यादा शेडी एरिया में भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा सनलाइट में भी नहीं रखना है, सिर्फ ब्राइट लाइट में रखिएगा। और पानी आपको शुरू में कम ही देना है, बहुत ज़्यादा भर के मत दीजिएगा पहली बारी में। जब प्लांट आपका अच्छे से सेट हो जाए 3 दिन 4 दिन के बाद, तब आप इसमें सेकेंड टाइम में जब वाटरिंग करें तो ऊपर का जब टॉप लेयर सूखा हो तब आप इसे भर के पानी दे सकते हैं। तो इस बार मैंने इसमें ह्यूमिक का पानी नहीं दिया है, सिंपल प्लेन वाटर दिया है और बस थोड़ा सा ही पानी दिया है। और प्लांट सब मेरा अच्छे से रिपोर्ट हो चुका है, अच्छे से सेट हो गया है। तो फ्रेंड्स, जब आपका प्लांट अच्छे से रिपोर्ट हो जाए तो फिर जान लेंगे हम कि इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट हमको कितनी चाहिए। तो पीस लिली के लिए ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अंधेरे कमरे में रख दें, नहीं तो इसमें फूल नहीं आएंगे। हाँ, डायरेक्ट सन में भी नहीं रखना है, नहीं तो पत्ते इसके जल जाएंगे। तो इसे आप विंडो के आसपास रख सकते हैं जहाँ पर कि इसमें ब्राइट सनलाइट आए। और या फिर आप अगर बालकनी में रख रहे हैं तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसमें छनती भी हल्की फुल्की धूप पड़े बस, और ज़्यादा तेज़ धूप ना पड़े इसके ऊपर। तो ये तो थी सनलाइट की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि पानी की, पानी किस तरह से देना है और कैसा देना है। तो समर में आप इसको 2 से 3 दिन में एक बार पानी दे सकते हैं, बाकी पानी आपको टॉप सॉइल को चेक करके ही देना है। विंटर में आप 5-6 दिन में या हफ्ते में एक बार भी दे सकते हैं। ज़्यादा पानी देंगे तो रूट रॉट डेफिनेटली होगा। तो पानी का ध्यान रखिएगा, ना तो अंडर वाटरिंग करनी है ना ही ओवर वाटरिंग करनी है। तो अब हम बात कर लेते हैं फ्लावर लाने का सीक्रेट फर्टिलाइज़र की, इसमें फूल किस तरह से आएंगे। तो दोस्तों, फूलों के लिए आप हर 15 दिन में एक बार इसमें वर्मी कंपोस्ट की जो है ड्रेसिंग कर सकते हैं ऊपर पे, मतलब इसकी टॉप सॉइल पे वर्मी कंपोस्ट से आप इसकी ड्रेसिंग कर सकते हैं। और या फिर आप इसमें बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं जो कि डाइल्यूट किया हुआ हो। केमिकल फर्टिलाइज़र को आप अवॉइड करें अपने इंडोर प्लांट्स में, और ये मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। तो केमिकल को ना डालें। तो दोस्तों, अगर येलो लीव्स हो रही है या फिर लीव्स ड्रॉप हो रही हैं तो उसका भी आपको सॉल्यूशन और बताती हूँ कि क्यों हो रही है और
किस रीज़न से हो रही है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों अगर इस तरह लीफ जो है टिप से ब्राउन है तो मतलब ड्राई एयर ज़्यादा मिल रही है इसको, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके लिए आप मिस्टिंग करें। अगर लीफ येलो हो रही है तो ओवर वाटरिंग या फिर कम लाइट इसका रीज़न है, तो इसलिए आपको फिर उसको क्या करना है, ब्राइट वाली लाइट पे रखना है। तो अगर लीव्स ड्रॉप हो रही हैं तो इसमें पानी की कमी है। तो इन सब का एक ही सॉल्यूशन है, आपको प्लांट्स को हमेशा मिस्टिंग करते रहना है। आप वीक में एक बार इसकी मिस्टिंग कर सकते हैं। तो अब आपको मैं कुछ मॉनसून, विंटर एंड समर की केयर बता देती हूँ। तो विंटर में आपको इसको ठंडी हवाओं से दूर रखना है। समर में आपको इसको एसी वाले रूम में बिल्कुल भी नहीं रखना है या फ़ैन के नीचे नहीं रखना है। एंड मॉनसून में आपको वाटरिंग कम देना है। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट्स किसी भी सीज़न में ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स बता देती हूँ जो कि अक्सर लोग पीस लिली के साथ में कर देते हैं। हम भी इस पे मतलब कर देते हैं। एक तो बहुत बड़ा साइज़ का पॉट इसको दे देते हैं। दूसरा डायरेक्ट सनलाइट में रख लेते हैं, या फिर प्लांट को जो है डेली वाटरिंग करते रहते हैं, और या फिर फूलों खिलने के लिए इसमें केमिकल का यूज़ करते हैं। तो ये रीज़न होते हैं आपके प्लांट्स को मारने का, कि इसी रीज़न की वजह से प्लांट्स जो है पीस लिली अक्सर ख़राब हो जाती है और लोगों की ज़्यादा चलती नहीं है। तो अगर आप इन बेसिक सी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो एक बार लाने के बाद पीस लिली आपके गार्डन से कभी भी नहीं जाने वाली है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। ओवर फर्टिलाइज़ ना करें। अगर फूल नहीं भी आ रहे हैं तो प्लांट्स को, फूलों को खिलने के लिए ओवर फर्टिलाइज़ ना करें। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि आपकी पीस लिली एकदम लश ग्रीन रहें एंड वाइट फूलों से भरी रहें, तो इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा अपने प्लांट्स में। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपकी पीस लिली में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे पाऊँ। तो आप देखें ये रिपोर्टिंग के कुछ दिन के बाद का रिजल्ट है, 2 से 3 दिन के बाद का रिजल्ट, और अभी भी पीस लिली एकदम अच्छे से हेल्दी है। तो दोस्तों अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट गार्डनिंग व्लॉग में। टिल देन कीप गार्डनिंग।